रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर के 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाजें आती है। इन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सुनने मात्र से दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा के पास से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। ऐसे में इस गुफा का रहस्य जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अभिमन्यु और रिहांत को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। साहब, इस गुफा का सच होगा बहुत खतरनाक। हम तो आपसे अभी भी कह रहे हैं कि अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अरे गोपाल जी, हमारी तो ये ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। अच्छा साहब, तो ठीक है। उम्मीद है आप जल्द लौटेंगे। शाम के करीब 5 बजे एकदम गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट्स उस भूतिया गुफा के अंदर दाखिल हुए। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें हुई जा रही हैं। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच आई है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को खत्म करना ही होगा। और ये तभी खत्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाजें और खतरनाक आकर्षण खत्म होगा। अभिमन्यु और रिहांत के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम के गुस्सैल आवाज गूंजने लगे। चला जा यहां से, मरेंगे दोनों। तुम लोग इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ। अभिमन्यु और रिहांत, मौत की तारीख आज रात 12 बजे। यार अभिमन्यु, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहां बेजुबान गुफा धमकी देती हो। दोस्त, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है। बस अब सोचना कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर्स कलेक्ट कर। रिहांत उस गुफा में टॉर्च के सहारे आगे बढ़ने लगता है और साथ ही साथ गुफा के हर तरफ की तस्वीरें खींचने लगता है। रिहांत को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई पड़ती है। यह आवाज उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों की आवाज का पीछा करते करते गुफा के आखिरी छोर पर पहुंच जाता है। अब वो गुफा के अंत में पहुंच चुका था। उसे गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाजा। रिहांत मन ही मन में ये सोच रहा था कि कहीं ये दरवाजा दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे उस दरवाजे के पार से एक आवाज सुनाई देती है। रीहू बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। बाप रे, ये कैसा दरवाजा है? ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। रिहांत को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सुनकर रिहांत खुश और इमोशनल दोनों था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से अभिमन्यु की एक तेज चीख पूरी गुफा में गूंजने लगी। बचाओ, बचाओ मुझे! अभिमन्यु की चीख सुनकर रिहांत भागता हुआ पीछे गया। इतने सब में तो वो अभिमन्यु को लगभग भूल ही चुका था। रिहांत अभिमन्यु के पास पहुंचा। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभिमन्यु, ये कैसा गंदा मजाक है? तुम अभी चीखे क्यों? अभिमन्यु हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद
रिहांत अभिमन्यु को अपने साथ उस दरवाजे के पीछे चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के आखिरी छोर पर यानी कि उस दरवाजे तक पहुंच चुके थे जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अभिमन्यु, यार ये देखो, पता है मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। तो दरवाजा खोलकर देख लो ना, यूं ही ख्वाबों में पुल क्यों बांध रहे हो? सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूं। रिहांत दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर अभिमन्यु के शरीर पर पड़ती है। यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी। अभी तुमने काली स्लीव्स और लाल लोअर पहना है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी अभिमन्यु के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है। उसके हाथ के नाखून बढ़ने लगते हैं और वो अब पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वो डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, तेरे अभिमन्यु को तो मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया, जब तूने उसकी चीख सुनी थी। तू तो बस एक जरिया था, क्योंकि शिकार हमेशा इस दरवाजे के पास लाकर ही होता है। मतलब तुमने अभिमन्यु को मार डाला? कोई शक है तुझे? तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वहीं मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहां मरने के पहले लोग रहते हैं। अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहां मरने के बाद लोग रहते हैं। दर्द की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद रिहांत भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा कि ये दरवाजा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। रिहांत ने सोचा कि कहीं वो इस दरवाजे से बाहर भाग न जाए, इसलिए वो डेविल उसे डरा रहा है। रिहांत खुद की जान बचाने के लिए बिना देरी किए दरवाजा खोल देता है। उसे दरवाजे के बाहर एकदम अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। बिल्कुल वैसी ही आवाजें जैसे मौत के वक्त परिवार के लोग रोते हैं। रिहांत इससे पहले दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के बाहर से आया और रिहांत को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे रिहांत की एक तेज चीख निकल गई और वो डेविल भी जोरों से हंसने लगा। उस गुफा का रहस्य आज तक कोई भी जान नहीं सका है। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है। जिन्होंने उस दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोला, वो हमेशा के लिए उसी में समा गए। जो जिंदा बच गए, उन्होंने या तो आत्महत्या कर ली या तो वो पागल हो गए। उस गुफा का रहस्य आज भी अनजान है। आज 45 साल बाद भी इसका रहस्य कोई नहीं जान सका है। अभिमन्यु और रेहान के गायब होने के बाद भी गुफा का रहस्य नहीं खुला। वो और भी कठिन हो गया। जैसे कि हमने देखा था कि रेहान दूसरी दुनिया के दरवाजे के पार जा चुका था। रेहान को किसी बड़े हाथ ने दरवाजे से उठाकर अंदर फेंक दिया और वो हाथ गायब हो गया। रेहान फिर से उस दरवाजे से बाहर जाने के लिए भागा, पर वो दरवाजा गायब हो गया। रेहान उस जगह को ध्यान से देखने लगा।
वहां दूर दूर तक बड़े बड़े स्तंभ थे और हर एक स्तंभ पर किसी औरत या आदमी का चित्र बनाया हुआ था। रेहान को उस माहौल में बेचैनी महसूस हो रही थी। अभिमन्यु! दादाजी! अचानक उसे आवाज सुनाई दी। ये सब मर चुके हैं। तुम कौन हो? रेहान डर कर कहने लगा, मैं गलती से यहां आ गया। मुझे यहां से बाहर जाना है। ठीक है, जाओ। आवाज के बंद होने के बाद उसे गुफा का मुंह दिखने लगा, जैसे वो और अभिमन्यु अंदर आए थे। वो पूरी जान लगाकर बाहर निकलने के लिए भागा। रेहान बहुत देर तक भागता रहा और थक कर रुक गया। पास में दिखने वाला रास्ता दूर दूर जा रहा था। रेहान फिर से उठ खड़ा हुआ और भागने लगा, पर उसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि गुफा का मुंह अब भी उतनी ही दूरी पर था। रेहान फिर से थक कर रुक गया और गुफा का मुंह गायब हो गया। बहुत सालों बाद कोई जिंदा इंसान हमारी दुनिया में आया है और हम उसे कैसे जाने दे सकते हैं? उसके बाद बहुत से लोगों की हंसने की आवाजें रेहान को सुनाई देने लगी। अचानक रेहान को एक बगल में अभिमन्यु दिखने लगा और दूसरी तरफ उसके दादाजी। अभिमन्यु! दादाजी! आप दोनों तो मर चुके हो ना? हाँ, लेकिन एक जिंदा आदमी इन दोनों को फिर से जीवित करके अपनी बाहरी दुनिया में वापस ला सकता है। कैसे? एक गेम खेलकर। कैसा गेम? बहुत आसान है, अपने सामने देखो। याकायाक रेहान और उन दोनों के बीच की जमीन के टुकड़े होने लगे और एक विशिष्ट स्थिति में आकर रुक गए। ये सब क्या है? अपने ऊपर देखो। रेहान ने ऊपर देखा तो वहां एक कमान पर कई सारे तीर चढ़े हुए थे, जो उसकी तरफ निशाना लगाए थे। अगर तुमने कोई गलत टुकड़े पर कदम रखा तो एक एक तीर तुम्हारे आर पार हो जाएगा और उन दोनों के ऊपर भी एक एक तलवार है। अगर तुम इन्हें वक्त पर अपनी तरफ नहीं ले जा पाए तो वो भी गायब हो जाएंगे। रेहान बहुत डर गया, पर यह खेल खेलने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। पर रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसे बचाए। वो बहुत भावुक था, इसलिए वो पहले उसके दादाजी को बचाने निकला। पर पहले टुकड़े पर पैर रखते ही वो टुकड़ा नीचे गिर गया और रेहान बगल वाले टुकड़े से जा लटका। वो डर गया। उसे ऊपर से किसी चीज की आवाज आने लगी, इसीलिए उसने ऊपर देखा तो एक तीर कमान में खिंचा जा चुका था और रेहान की पलक झपकते ही वो तीर सीधे आकर उसकी पीठ में घुस गया। वो दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगा। रेहान को बहुत दर्द हो रहा था, पर वो उठकर खड़ा हो गया और आगे बढ़ने लगा। रेहान भागते और कूदते हुए एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े पर जाने लगा। जैसे ही वो गलत टुकड़े पर पैर रखता, एक तीर आकर उसके शरीर में घुस जाता। दादाजी तक पहुंचते पहुंचते उसे 4 तीर लग गए और आखिरकार वो वहां दादाजी के पास पहुंच गया। दादाजी का शरीर हवा में खड़ा था। रेहान दादाजी को जगाने की कोशिश करने लगा। दादाजी, दादाजी मेरी तरफ देखिए, मैं रेहान। अचानक दादाजी का शरीर गायब होने लगा। रेहान और भी डर गया, क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दादाजी के गायब होने के बाद वो अभिमन्यु की तरफ दौड़ा। फिर से उसे उन तीरों का सामना करना पड़ा। उसका पूरा शरीर खून से लाल हो गया और उसे चलने में तकलीफ होने लगी। रेहान अभिमन्यु के पास पहुंचते ही वो भी गायब हो गया। रेहान ने देखा कि दादाजी और अभिमन्यु अब और भी दूर दिख रहे थे।
और जमीन के टुकड़े फिर से उस पर आने लगे थे। रेहान दर्द के मारे बेहाल हो गया था। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? ये तुम्हारी दुनिया नहीं, हमारी दुनिया है, मायावी दुनिया। बहुत लोगों की एक साथ हंसने की आवाजें आने लगी। पूरी जगह पर अंधेरा हो गया और रेहान के आसपास की जगह बार बार बदलने लगी। पहली बार उसे आसपास गांव दिखाई दिया और अचानक वो जगह बदलकर उसे गुफा दिखने लगी और उसमें रेहान ने खुद को और अभिमन्यु को देखा। रेहान को चक्कर आने लगे और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। एकदम से उसके पूरे शरीर से सारे तीर वापस ऊपर खींच गए और उस झटके से रेहान की मौत हो गई। इतने सालों बाद भी वो गुफा वहां कैसे आई या किसने बनाई, इसका रहस्य अभी तक नहीं खुल पाया है।